ऑक्सिलियरी वर्ब, यूज ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब। ये एक्स है, हाँ, AUXILIARY, ऑक्सिलियरी वर्ब। यही चीज हमको पढ़ना है और यही चीज पढ़कर सीखना है और सीख करके इसका इस्तेमाल करना है अपने लाइफ में। चलो, सबसे पहली बात तो ये है क्या चीज, इसमें काम कैसे करेंगे, इसको करना कैसे है, ये सॉल्व कैसे होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सब जितने सवाल हैं इसके बारे में 2 मिनट बाद बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि ये हम लोग लिए क्यों हैं, इसके बारे में हम लोग लिख क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, ज़रूरत क्या है इसकी पढ़ने की, है ना। तो इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को देखो जो भी हम लोग सीखते हैं ना, वो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको इस्तेमाल करना होता है, उसको यूज़ करना होता है। जीवन में हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसको पढ़ते हैं, तभी तो सीखते हैं, सीखने के लिए। तो जो भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ना, तो सबसे पहले दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो भी हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ेंगे वो चीज़ हम लोग को अपने लाइफ में यूज़ करनी है हमेशा। अगर देखो इसको यूज़ करोगे अपने जीवन में, अपने लाइफ में, इसको सीखते रहोगे, बराबर बोलते रहोगे, बराबर सीख करते रहोगे इसके ऊपर काम, तो ये तुम्हारे लिए आसान होगा, हम सबके लिए ये आसान होगा। समझना भी आसान होगा, लिखना भी आसान होगा, कभी एग्ज़ाम में अगर आएगा तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे, नंबर भी मिल जाएंगे, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। लेकिन फ़ायदा लेने से पहले ये हमको जानना ज़रूरी है कि ये हमको सीखने से पहले दिमाग में रहना चाहिए कि इसको हमको अब बराबर, ये क्या चीज़ है वो हमको अब हमेशा बोलना रहता है, ठीक है। जब भी हम लोग बोलेंगे तो इन सब का यूज़ करेंगे, तभी तो इसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो पढ़ के सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए थोड़ी ना होता है ये सब चीज़। ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश को हम लोग सीखते हैं फिर उसको बोलते भी हैं, तभी तो वो चीज़ आती है ना। तो पहला काम ये रहेगा कि हम लोग अभी 2 मिनट बाद इसको सब चीज़ जान जाएंगे, इसमें है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे लिखना है, सब जान जाएंगे। लेकिन इसको बराबर हम लोग को बोलना पड़ेगा, अपने घर पे, अपने दोस्तों से, अपने मम्मी पापा से, जिससे तुमको, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से भी, है ना। तो जैसा हम लोगों ने इसको टॉपिक की तरह लिखा है, क्या लिखा है, यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करना हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब का। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया है, ये जो वर्ब लिखा है VERB वर्ब, इसके बारे में हम लोगों ने कभी ना कभी टेंस में सीखा था, है ना। ये वही चीज़ है, लेकिन इसके आगे बस ऑक्सिलरी लग गया है, बस है। अगर ऑक्सिलरी को हटा दो, देखो वर्ब बचता है। और वर्ब हम लोग जानते हैं, वर्ब 5 तरह के होते हैं, टोटल फॉर्म्स होते हैं उसके, 5 फॉर्म होते हैं, है ना। जिसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म कहते हैं, फोर्थ और फिफ्थ। लेकिन इन सभी फिफ्थ नाम, जो फिफ्थ फॉर्म्स चलते हैं, इनका नाम भी है। फर्स्ट फॉर्म का नाम है प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म का नाम है पास्ट, और थर्ड फॉर्म का नाम है पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म का नाम है कंटिन्यूअस, और फिफ्थ फॉर्म का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस तरह से हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल टेंस में जब बात किया था, तो जब टेंस पढ़ रहे थे हम लोग ने वर्ब के बारे में पूरा जानकारी लिया था। अभी हमको वर्ब तो काम नहीं है, हमको ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। ये ऑक्सिलरी का क्या मतलब हो गया, ऑक्सिलरी का कुछ और मतलब नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है, एक शब्द में इसको और भी कहते हैं लोग, इसको हेल्पिंग भी कहते हैं, हेल्प करने वाला। ऑक्सिलरी का दूसरा नाम है हेल्पिंग, हेल्पिंग, है ना। अगर हम लोग को ऑक्सिलरी ना बोल पाएँ तो हम लोग बोलेंगे हेल्पिंग, क्योंकि ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब, ऐसा वर्ब जो हेल्प करता है ना।
ऐसा कोई भी वर्ब होगा जो हेल्प करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब। ये बात हमको क्लियर हो गई कि नहीं, कि ऑक्सिलरी असल में है क्या? ऑक्सिलरी कुछ और नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसका कैसे यूज़ है, अब वो हम लोग धीरे धीरे अब करके एक एक बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को समझने से पहले एक और बात को यहाँ पे समझना पड़ेगा। बहुत छोटी सी बात है वो क्या बात है? हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा है, सब्जेक्ट टेंस में ये सारी बातें आती हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये सब टेंस में आते हैं और टेंस हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स? केवल दो, सिर्फ 2 टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो कोई एक हो, उसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे बॉय, बॉय एक ही है ना, तो वो हो गया सिंगुलर। जैसे गर्ल, जैसे बर्ड, जैसे काऊ, है ना, जैसे मोटरसाइकिल, ये सब एक ही है ना, ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट को कह दो, बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, गर्ल्स प्लूरल हो गया, पीपल प्लूरल हो गया, पीपल माने ढेर सारे लोग, कार्स बहुत सारी कार हो गई। तो 2 ही तरह के होते हैं सब्जेक्ट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में और प्लूरल सब्जेक्ट में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा वो प्लूरल के साथ नहीं होगा, और जो प्लूरल के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर के साथ नहीं होगा। मतलब सिंगुलर के लिए अलग वर्ब होता है और प्लूरल के लिए अलग, है ना। चलो अब क्या क्या हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना, वो लिख लेते हैं। जैसे इज़, सबसे पहले हम लोग लेंगे इज़। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम लोग ले रहे हैं इज़। ये हो गया हमारा पहला ऑक्सिलरी वर्ब। इसका नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग दूसरे नाम से हेल्पिंग वर्ब भी बुला सकते हैं, लेकिन मेन नाम इसका जो है ऑक्सिलरी है। तो इज़ ये हमारे लिए क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब। अब इज़ का हमको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। अपने सेंटेंस में हम लोग इज़ का कैसे यूज़ करेंगे वो अब ये तरीका यहाँ पर देखो। देखो कैसे, कोई एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे गर्ल इज प्लेइंग फुटबॉल। गर्ल इज प्लेइंग फुटबॉल। अब ये देखो इज क्या है हमारे लिए? ये इज क्या है? नहीं, अभी ये इज को हम क्या नाम देंगे? हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। इज का नाम क्या है? इसका नाम है या तो हेल्पिंग वर्ब बोल दो या तो ऑक्सिलरी, दोनों एक ही है, जो तुम्हारा मन करे। तो इज हमारे लिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, या फिर इसको दूसरे नाम से ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। हम लोग देखो ये क्या मानेंगे, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है? वर्ब, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO, जो हम लोगों ने सेंटेंस में पढ़ा था टेंस में, है ना। टेंस में हम लोगों ने SVO पढ़ा है ना, रूल है ये, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले हम लोगों ने क्या लिख दिया? इज, और ये इज ही है जो हम लोग को पढ़ना है। क्या है ये? ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हमसे अब कोई पूछता है कि ये तो चलो सब्जेक्ट हो गया, ये तो वर्ब हो गया, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं,
ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन इज़ क्या है? तो इज़ हमारे लिए ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो फिर ये भी तो वर्ब है ना, ये कौन सा वर्ब है? देखो इसके नाम में भी वर्ब आ रहा है और ये भी वर्ब है, तो ये कौन सा वर्ब है? इसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जो हम लोग मेन वर्ब यूज़ करते हैं ना, जो वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं, गो, कम, प्ले, है ना, ये सब जितने भी डांस, ईट, है ना, जितने भी दुनिया भर के वर्ब हैं वो कौन से हैं? उसको अगर हम बोलेंगे सही नाम में तो मेन वर्ब कहेंगे। मेन वर्ब का मतलब मेन, उसी से पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है सेंटेंस में। तो ये जो वर्ब है इसका नाम है, अगर सही से बोला जाए तो मेन वर्ब, और इसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। अब हमसे कभी कोई पूछेगा ये कौन सा वर्ब है? ये मेन वर्ब है। और ये कौन सा वर्ब है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, या फिर दूसरे नाम से हेल्पिंग वर्ब। दोनों में से कोई एक नाम बोल देंगे, वो समझ जाएगा। लेकिन अच्छा नाम है इसका ऑक्सिलरी, क्योंकि ये ज़्यादा है यूज़ में। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि इज़ हमारे लिए क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब होगा, है ना। और ये तो टेंस है। कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ लगता है। अगर यहाँ पे आई होता तो हम लोग एम का यूज़ करते, और यहाँ अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम लोग यहाँ आर का यूज़ कर लेते। ऐसे करके जो टेंस में हम लोगों ने पढ़ा है। टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इज़ की बात कर रहे हैं। इज़ हमारे लिए क्या माना जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। अब कहीं भी देखना इज़ को तो ये बता देना कि ये कौन है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी नाम याद ना आए तो हेल्पिंग बोल देना, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, एक और सेंटेंस देखो। ये तो टेंस हो गया ना, टेंस में तो आता ही है ये सब। बिना टेंस के, जो टेंस से थोड़ा हट के होते हैं ना, वो उसमें भी ये सब आते हैं। जैसे ही इज अ बॉय। अब ही हमारे लिए क्या है? सब्जेक्ट हो गया। बॉय हमारे लिए क्या है? बॉय हमारे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन ही है। इसको नाउन कहेंगे हम लोग। ये नाउन है। इसमें वर्ब कहीं दिख रहा है? ऑक्सिलरी को छोड़कर, क्योंकि ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हम लोग जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़कर कोई और वर्ब, ये मेन वाला वर्ब जो है इसमें कहीं है? मेन वर्ब नहीं है ना। गो, कम, ईट, डांस, राइट, नोट, इस तरह के जितने वर्ब्स होते हैं वो सब हैं यहाँ पर? नहीं है। इस पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। तो क्या बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता? होता है ना। ये वही चीज़ है जो बिना मेन वर्ब के सेंटेंस होते हैं, ये वही वाले सेंटेंस हैं। इसमें क्या क्या मिलेंगे? सब्जेक्ट मिलेगा, नाउन मिलेगा, यही सब मिलेंगे। इसमें मेन वर्ब नहीं मिलेगा। मेन वर्ब जब मिलेगा वो टेंस बन जाएगा। टेंस देखो, इसमें मेन वर्ब आ गया ना, ये टेंस बन गया। हम लोग टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग केवल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करेंगे। ही इज़ अ बॉय। हम लोग कहते हैं ना वह एक लड़का है। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो हम लोग कहते हैं ना वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने इंग्लिश में कह दिया है, ही इज़ अ बॉय। वह एक लड़का है का मतलब हो गया ही इज़ अ बॉय, है ना। बस हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क है। हिंदी में कह दो वह एक लड़का है, इंग्लिश में कह दो ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, है ना। और इसी को कह दो वह एक लड़की है, तो क्या लिख देंगे हम लोग? ही की जगह फिर सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि लड़की के लिए सी होता है, ही नहीं होता। तो सी इज़ अ गर्ल, है ना। वह एक लड़की है, सी इज़ अ गर्ल। वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। लड़का के लिए ही होता है, लड़की के लिए सी होता है, ये हमको मालूम है। तो ही इज़ अ बॉय का मतलब हो गया वह एक लड़का है, और सी इज़ अ गर्ल का मतलब हो गया वह एक
लड़की है। इस तरह से देखो हम लोग धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, इज़ का यूज़ कर रहे हैं ना, इज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इज़ है क्या हमारे लिए, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब का देखो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग यूज़ करते रहेंगे। अभी तो सिर्फ इज़ को लिया है ना, इसमें बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे। इज़ हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, ये सब है ना, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स ही हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, पहले अभी देखो इज़ की बात। इज़ हमारे लिए समझ में आ गया, ये थोड़ा सा। ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है। हो गया इतनी बात। ये एक बॉटल है, ये एक बॉटल है। अब इसको भी हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे, ये एक बॉटल है, ऐसे बोल रहे हैं ना। ये का मतलब दिस, यह, ये मतलब यह, तो दिस हो गया। दिस के बाद हम लोग इस लगाएंगे, और बॉटल के लिए अ बॉटल, दिस इज अ बॉटल, है ना, ठीक। दिस इज अ बॉटल, यह एक बॉटल है, या फिर ये एक बॉटल है। ये बोलो या फिर यह बोलो, बात एक ही है, बोलने का बस थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सेम चीज़ है। तो दिस इज़ अ बॉटल, यह एक बॉटल है। अगर यह की जगह हम लोग बोलना चाहें वह, तो वह का मतलब दैट, वह का मतलब होता है दैट, दिस का मतलब होता है यह, वह का मतलब दैट। तो हम लोग यह की जगह वह बोलना चाहते हैं ना, तो वह का मतलब होता है दैट, और बाकी सब तो सेम हो रहा है। तो दैट इज अ बॉटल, दैट इज अ बॉटल, दिस इज अ बॉटल। यह एक बॉटल है, वह एक बॉटल है ना। अब जैसे ये एक मोबाइल फ़ोन है, ये एक मोबाइल फ़ोन है। अब इसको भी बोल सकते हैं हम लोग, बहुत आसान है। जैसे बॉटल बोल दिया वैसे मोबाइल फ़ोन बोलना है। ये एक मोबाइल फ़ोन है, तो ये मतलब यह, तो यह मतलब दिस, है ना। दिस के बाद दिस इज़, है ना, क्योंकि दिस हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमको इज़ का यूज़ करना है। क्यों इज़ का क्यों यूज़ करना है, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, इसलिए सिंगुलर है ना। तो दिस हो गया, इज़ हो गया। अब क्या लगाना है, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन ना, तो लिख दो आ मोबाइल फ़ोन, सिंपल। दिस इज़ अ मोबाइल फ़ोन, ये एक मोबाइल फ़ोन है ना। और यही हम लोग बोलना चाहें वो एक मोबाइल फ़ोन है, वो एक मोबाइल फ़ोन है, या वह एक मोबाइल फ़ोन है। वह एक मोबाइल फ़ोन है तो कैसे बोलेंगे, दैट इज़ अ मोबाइल फ़ोन, दैट इज़ अ, दिस की जगह बस दैट कर लेंगे, क्योंकि यह है ये वह है, तो दैट इज़ अ मोबाइल फ़ोन। अब ऐसे करके देखो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। यह एक मोबाइल फ़ोन है, यह एक घर है, यह एक कार है ना। ये मेरे पापा हैं, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, ये मेरे पापा हैं। जब कोई टीचर हमारे सामने रहते हैं तो उन टीचर को थोड़ी ना पता है कि हमारे पापा कौन हैं, तो हमको बताना रहता ना कभी कभी कि ये मेरे पापा हैं। तो कैसे बता सकते हैं हम लोग, ही इज़, ही हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, ही के बाद हम लोग इज़ लगाएंगे, कि इज़ ही तो लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है ना। तो ये ही हो गया, ये इज़ हो गया। अब क्या लगाएं, पापा हैं, पापा ना, पापा मतलब फादर, और किसके फादर, मेरे, मेरे मतलब माई, तो माई फादर लिखेंगे, है ना। तो क्या हो गया, ही इज़ माई फादर, ये मेरे
पापा हैं, या ये मेरे मम्मी हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं ये मेरे मम्मी हैं। तो ये मेरे मम्मी हैं कैसे बोलेंगे? सी इज़ माई मॉम। सी इज़ आ माई मॉम नहीं, सी इज़ माई मॉम, क्योंकि सबको पता है कि एक ही मम्मी होती हैं, एक ही पापा होते हैं, तो उसमें आ लगाने की ज़रूरत नहीं होती ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ही इज़ माई मॉम, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई अंकल, ही इज़ माई आंटी, ही इज़ माई डॉटर, ही इज़ माई सन। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ बोल सकते हैं, है ना। लेकिन कब इज़ का यूज़ कब करेंगे, हमको ये मेन चीज़ याद करनी है। इज़ का यूज़ हम लोग कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग इज़ का यूज़ करेंगे, है ना। बात समझ में आ गई? अगर मैं बोलना चाहूँ कि ये एक चेयर है तो कैसे बोलेंगे इसको? ये एक चेयर है, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? दिस इज़ अ चेयर, क्योंकि एक बोला ना इसलिए अ चेयर। दिस इज़ अ चेयर ऐसे लगा देंगे, दिस इज़ अ चेयर बोल दिया, सिंपल हो गया। दिस इज़ अ चेयर। हम लोग बोलना चाहिए ये नहीं, वो एक चेयर है, तो कैसे बोलेंगे? दैट। दिस की जगह दैट लगा लें, क्यों? क्योंकि वो बोल दिए, वो मतलब वह, एक ही है इसलिए दैट। तो दैट इज़ अ चेयर, दैट इज़ अ टेबल, दैट इज़ अ बेंच, दैट इज़ अ टिफ़िन, दैट इज़ अ बॉक्स, दैट इज़ अ पेंसिल, दैट इज़ अ रबर, दैट इज़ अ इरेज़र, दैट इज़ अ शार्पनर। कुछ भी ऐसे बहुत सारी चीज़ बोल सकते हैं, जो हम चाहें वो बोल सकते हैं, है ना। दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ बस, दिस इज़ अ एरोप्लेन, दिस इज़ एन एरोप्लेन, दिस इज़ अ ट्रेन, दिस इज़ अ साइकिल, दिस इज़ अ बाइसिकल। ऐसे करके बहुत सारे जो बोलना चाहते हैं हम लोग बोल सकते हैं। दिस इज़ अ डोर, दिस इज़ अ विंडो, दिस इज़ अ फैन, दिस इज़ अ लाइट, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ टेबल, है ना। दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ गर्ल ऐसे भी बोल सकते हैं, ये एक लड़की है, दिस इज़ अ गर्ल। वो एक लड़की है, दैट इज़ अ गर्ल। ऐसे करके जो भी हम बोलना चाहेंगे, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा तो हम लोग उसके साथ इज़ का यूज़ करके बोल देंगे। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग इज़ का यूज़ करेंगे। ये बात किसको किसको समझ में आ गई? सबको आ गई? एक और ख़ास बात है इसमें। वो ख़ास बात क्या है कि अभी तक जितना भी हम लोगों ने बोला है अभी तक, वो सब प्रेजेंट में बोला है। मतलब जितना भी बोल गए हम लोग उसके लास्ट में है लगाया है। ये एक चेयर है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरा भाई है, ये एक चेयर है, वो एक लड़की है, वो एक कार है। सब में है आया है। तो जब है आता है तो वो क्या चीज़ होता है? वो हमारे लिए क्या चीज़ होता है? प्रेजेंट होता है ना। हम लोगों ने टेंस पढ़ा हुआ है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन ही तरह के टेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते नहीं, सिर्फ तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इस तरह से हमारे पास तीन ही तो टेंस होते हैं। एक को प्रेजेंट बोलते हैं, दूसरे को पास्ट बोलते हैं, तीसरे को फ्यूचर बोलते हैं। बहुत टेंस भी तो नहीं है कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया, सिर्फ तीन हैं। एक को प्रेजेंट बोलते हैं, एक को पास्ट बोलते हैं, एक को फ्यूचर बोलते हैं। प्रेजेंट में वो सारे सेंटेंस आ जाते हैं जिसके लास्ट में हम लोग है करके बात करते हैं। जैसे ये पेन है, ये बॉक्स है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये इरेज़र है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे मम्मी है, ये मेरा भाई है, ऐसा करके ना। तो जितने भी है करके आते हैं वो सेंटेंस हमारे लिए प्रेजेंट होते हैं। और इज़ का मतलब हो गया क्या? प्रेजेंट वाला ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये प्रेजेंट में ही आ रहा है ना, है वाले में आ रहा है ना। तो ये हमारे लिए क्या होगा? प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब। और ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, बस।
प्लूरल होगा तो ये नहीं आएगा, फिर कुछ और आएगा। क्या आएगा वो देखेंगे अभी, पर ये याद रख लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हमेशा इज आएगा। प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो इज नहीं लगाएंगे हम लोग, कुछ और लगाएंगे। क्या लगाएंगे अभी देखेंगे, पर ये याद रख लो कि इज हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रहेगा, और वो भी जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का होगा तो। ये छोटी सी बात किसको किसको समझ में आ गई? इस कब कब यूज होगा? जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तब, और प्रेजेंट का हो चाहे ना हो, मतलब प्रेजेंट का तो हो ही, लेकिन सब्जेक्ट उसमें से सिंगुलर होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट का होना तो बहुत ज़रूरी है ही है, साथ साथ में उसका सब्जेक्ट जो हो वो सिंगुलर में हो, तभी इसका यूज़ होगा, नहीं तो इसका यूज़ नहीं होगा। तो सिर्फ दो बात याद रखनी है, सब्जेक्ट होना चाहिए सिंगुलर, सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट, बस तभी होगा इसका यूज़, है ना। और इसमें वो भी कैसे? दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ काउ, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ बस, दिस इज़ अ साइकिल, दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ बॉय, ऐसे करके जो भी है ना। ये बात हो गई। अभी अभी हम लोग बोल रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल भी तो होते हैं, तो क्या प्लूरल के साथ इसको नहीं यूज़ कर सकते क्या? नहीं, प्लूरल के साथ हम लोग इज़ को नहीं यूज़ कर सकते, किसी और को करेंगे। किसी और को कौन? अब वही हम लोग सीखने जा रहे हैं, है ना। किसी और में उसका नाम आता है आर। ये जो आर है ना, आर, ARE, आर, ये जो आर है हमारे लिए, यही हमारे लिए अब इज की जगह पर यूज होगा। कब? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, क्योंकि सिंगुलर पे तो इज आ जाएगा और प्लूरल पे अब कौन आएगा? आर आएगा, है ना। पहले इसको नोट कर लो, ये इज वाला ऐसे नोट कर लो। नोट नहीं किया ना, इसको नोट कर लो। इसको लिख लिया हम लोगों ने पूरा। तो हम लोग अब बताओ इज का कितना सारा सेंटेंस बना सकते हैं यूज़ करके? इज का यूज़ करके कितने सेंटेंस बना सकते हैं? 10, 5, 20, 15, कितना? बहुत सारा बना सकते हैं, जो दिमाग में आएगा वही बन जाएगा, है ना। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि जो हम भी सेंटेंस बनाएंगे वो प्रेजेंट का होना चाहिए और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए। बस इतनी सी बात याद रख के हम लोग कोई सा भी बना लेंगे सेंटेंस, कितने भी, है ना। पता नहीं दुनिया भर में कितनी चीज़ें हैं, हम लोग कैसे करके बना लेंगे सबका। तो ये तो रहा इज का यूज़। अब हम लोग देखते हैं आर में क्या बात है, आर का यूज़ कैसे होता है। जहाँ तक इज की बात थी वो तो चलो ठीक है, हमको याद आ गया कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होना चाहिए और सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होना चाहिए, तो हम लोग इज का यूज़ कर लेंगे। लेकिन अब आर का यूज़ करेंगे कब? बहुत सिंपल है ये भी, असल में इज से ज़्यादा सिंपल ये है आर। आर का तब यूज़ करेंगे, अभी सही बात याद रख लो, आर का तब यूज़ करेंगे जब सेंटेंस हम प्रेजेंट में बोलते हों, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होना चाहिए और सब्जेक्ट जो होगा इस बार वो प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल मतलब दो या दो से ज़्यादा जो सब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होना चाहिए और जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट से होना चाहिए, तभी हम लोग आर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब यही इसी चीज़ को लिख लो, ये दिस इज़ अ चेयर है ना, ये एक चेयर थी तो इसलिए इज़ का यूज़ किया। अब यही चीज़ बहुत सारी चेयर आ जाए तो ऐसे बोलते हैं ना, ये सारी चेयर्स हैं, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, ये सारी चेयर्स हैं, तो ये सारी चेयर्स हैं, इसी को हम लोग अब इंग्लिश में बोल देंगे, ये सारी चेयर्स हैं। ये का मतलब
अब यहाँ पे दिस या दैट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे लोग आ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर ये का मतलब हो गया दीज, और वो सारी, वो मतलब हो गया दोज, क्योंकि ये प्लूरल है ना। प्लूरल दिस और दैट नहीं होता, सिंगुलर होता है दिस और दैट, प्लूरल में होता है दीज मतलब ये, दोज मतलब वो, प्लूरल हो गया। तो दीज के बाद हम लोग इसका यूज़ करेंगे अभी, नहीं आर का, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है ना, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो हम लोग आर का यूज़ करेंगे। तो दीज आर, अब आ लगाएंगे, आ चेयर करेंगे ऐसे जैसे उसमें लिखते हैं। आ चेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने पहले ही बोल दिया कि एक चेयर नहीं है, बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे आ लगाने की क्या ज़रूरत है, आ हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ यहाँ होगा चेयर्स, वो चेयर नहीं चेयर्स, क्योंकि बहुत सारी हैं तो इसलिए एस लगेगा। तो दीज आर चेयर्स, ये सारी चेयर्स हैं। इसके भी लास्ट में है आएगा, क्योंकि ये भी प्रेजेंट से है। तो ये क्या हो गया, ये सारी चेयर्स हैं, मतलब दीज आर चेयर्स। वो सारी चेयर्स हैं, वो सारी चेयर्स हैं, वो सारी का मतलब दोज आर चेयर्स। चेयर या चेयर्स, चेयर्स, चेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक चेयर नहीं है ना, अभी बहुत सारी चेयर्स हैं। तो इस तरह से ये सारी चेयर्स हैं, वो सारी चेयर्स हैं, दीज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स, these are pencils, those are pencils, these are cars, those are cars, these are erasers, those are erasers, कुछ भी बोलते हैं। these are tables, those are tables, these are mobiles, those are mobiles। बस ये ना बोलना these are my fathers, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तुम्हारे कितने पापा होंगे, एक ही होंगे ना, तो उसके लिए हम लोग प्लूरल नहीं सिंगुलर ही हमेशा होता है ना। तो मम्मी पापा के लिए नहीं हो सकता, भाई बहन के लिए हो सकता है, क्योंकि भाई बहन एक से ज़्यादा भी हो जाते हैं ना, एक भाई हो गया, दो भाई हो गया, तो उसके लिए प्लूरल सिंगुलर हो सकता है, लेकिन मम्मी पापा के लिए नहीं, है ना। बाकी सब हम लोग प्लूरल में बोल सकते हैं। दीज आर चेयर्स हो